चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल के मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है हमारे बायोलॉजी से। चलिए उसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। सॉरी गाइज, लाइव आने में यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इस कारण से हम लाइव वीडियो नहीं आ रहे थे, पर आज से कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व नहीं हुई है बट फिर भी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पादप शारीरिकी से, ठीक है। बायोलॉजी का हमारा ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का जो सीरीज है वो डेली चलेगा, ठीक है। मॉर्निंग में और इवनिंग में सब्जेक्ट वाइज चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन का आप लोग सही से पहले देख लीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि पादप विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन के अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान का कौन सी शाखा में, ठीक है। ये हमको मतलब कि पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगी आप लोग की, पादप शारीरिकी आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आप लोगों की, पादप शारीरिकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। एक का क्या आंसर हो जाएगा आपका, पादप शारीरिकी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम किसका निर्माण करती है। देखिए ये क्वेश्चन सब रिपीटेड है, 1-2 ईयर और भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फेलोजन या कॉर्क, ठीक है, कैम्बियम किसका निर्माण करती है। फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। फेलोजन जो है हमारे वो शरीर की है, ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम ये दोनों जो है किसका निर्माण करती है मिलके, ठीक है। ये पूछा जा रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स का। क्या आंसर होगा इसका, 2 का ये आंसर हो जाएगा, कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स का, ठीक है। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराना, क्योंकि बहुत सारी सेट है हमारे पास पड़ा हुआ। तो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 का आंसर हो जाएगा कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग देखिए अभी से लेकर 1 मंथ तक डेली क्लासेस कीजिए, ठीक है। आराम से आप लोग को यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, उसी को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, या फिर जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको आप अच्छे से, जितना भी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग देखिए, पता है आप लोग नोट्स मांगते हैं टेलीग्राम पे या फिर यहाँ वहाँ से 100-200 रुपये में खरीदते हैं। अच्छा आप ही अपने आप से सोचिए कि आप नोट्स लेके पढ़ते हैं, अरे एक बार देख लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो फिर क्या याद रहे कि आप जो अभी लाइव क्लासेस में देखते हैं क्वेश्चन ना, तो वो ना 100% ना सही 50% ना सही 30 से 40% याद रह जाते हैं। आप एक बार और जाके देख लेंगे नोट्स, जब टेलीग्राम पे भेज देंगे तो आपको ना 70 से 80% याद हो ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो देखना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, आप लोग को भी ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएँ क्या कहलाती है। देखिए आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग देखिए फटाफट से करने से फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन फंसाने वाले भी आते हैं कि बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएं क्या कहलाती है। बाहरी त्वचा, बाह्य मतलब क्या, बाह्य मतलब क्या, बाहरी, ठीक है। आप लोग समझ गए ये बात, बाह्य मतलब क्या होता है, बाहरी। तो बाहरी त्वचा से निकलने वाली बाहरी रचनाएं क्या कहलाती है, ठीक है। ये हम लोगों को बताना है। तो क्या कहलाएगा हमारा, ट्राइकोम कहलाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ट्राइकोम, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हाँ अभी ये क्लास आप लोग को देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही PDF लेके आपका क्या ही हो जाएगा, बहुत सारे PDF आपके पास पड़े होंगे, ठीक है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा का कॉर्क कैम्बियम होता है। कॉर्क कैम्बियम होता है मतलब कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन का यही मतलब है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। तो कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो क्या होता है, द्वितीयक विभज्योतक, ठीक है। द्वितीयक विभज्योतक होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कॉर्क क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, द्वितीयक विभज्योतक होता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखिए जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और कैम्बियम है आपके पास, ठीक है। इनमें से कौन है, तो देखिए आपको बता देते हैं हम। ये जो कैम्बियम है हमारा, ठीक है, ये कैम्बियम है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो मतलब रूट से होते हैं, जड़ जो होते हैं वृक्ष के, वो जो धरती के अंदर होते हैं, उसको ये क्या करता है, मोटा करने का काम करता है, ठीक है। ये मोटा करने का काम करता है। और उसके अंदर जो है, ठीक है, मतलब वो वृक्ष के जो अंदर वो जो तना होती है, यानी कि जिसको हम लोग साल बोलते हैं, वो कौन करता है, कैम्बियम करता है। यानी कि हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पौधे और जड़ और तने का जो मोटाई करता है, जो वृद्धि करता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, ये कैम्बियम होगा, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा,
डी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए। जाइलम और फ्लोएम तो वो फिर वो पानी देने के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति प्रमुख लक्षण, यानी कैस्पेरियन पट्टियाँ जो होती है तो फिर उसके क्या क्या लक्षण है वो मतलब कि पूछे जा रहे हैं, सॉरी उसका क्या प्रमुख लक्षण है, इसमें से कोई एक प्रमुख लक्षण होगा। चलिए हम लोग ढूंढते हैं इसमें से, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से ढूंढ लेते हैं। बाह्य त्वचा का यानी कि बाहरी त्वचा का, परिरंभ त्वचा का, और क्या है हमारा एक्सोडर्मिस का, या फिर अंतस्वचा का, अंतस्वचा, ठीक है। हम लोग का आंसर हो जाएगा ये अंतस्वचा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होती है। वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होती है। तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा कैम्बियम, ठीक है। आप लोग को अभी बताएं कि वो जो तना होता है एंड जड़ होता है तो मतलब कि किसके कारण होता है, वो कैम्बियम के कारण होता है। वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होता है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका कैम्बियम ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है पेरिडर्म में सम्मिलित होते हैं। पेरिडर्म में कौन सम्मिलित होते हैं, यानी कि पेरिडर्म में कौन होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका क्या क्या आंसर होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें से कॉर्क तो होते हैं, ठीक है, तथा द्वितीयक वल्कुट नहीं, द्वितीय वल्कुट नहीं होते हैं। कॉर्क, हाँ कॉर्क होते हैं, कॉर्क, एघाक कॉर्क तथा द्वितीयक वल्कुट होते हैं। हाँ देखिए आप लोगों का आंसर जो है ना ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है एंड ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या बात बता देते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है, देखिए आपको कन्फ्यूजन अगर होना है यदि करने के लिए तो ये भी देखिए सबसे बड़ी बात होता क्या है कि ये ना कॉर्क भी होता है, ठीक है, कॉर्क भी होता है, लेकिन कॉर्क एधा होता है, सिर्फ कॉर्क नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कॉर्क भी होते हैं, कॉर्क एधा भी होते हैं तथा द्वितीयक वल्कुट भी होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन करने क्या, ये भी आप अगर मारते हैं तो ये भी आपका आंसर सही हो जाते हैं, ये भी मारते हैं ये भी आंसर सही होते हैं, ये मारते हैं ये भी आंसर सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ना पूरी देखिए कि क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सम्मिलित मतलब कि क्या क्या सारी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए ये तीनों होते हैं, कॉर्क, एधा कॉर्क तथा द्वितीयक वल्कुट होते हैं, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है, कैसे होती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। हिस्टोजन जो सिद्धांत दिया है उसके अनुसार किससे बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पेरीब्लेम से, तो ये तो नहीं होता है, कैम्बियम से भी नहीं होता है, कॉर्टेक्स या फिर डर्मेटोजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, डर्मेटोजन से होता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन है जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक उत्तक है, यानी कि जो भी मतलब कि कोशिका मतलब उत्तक जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है, चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो 10 का जो हो जाएगा हमारा, 10 का हो जाएगा दृढ़ उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, मृदु उत्तक। देखिए यहाँ पे आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। ये देखिए सिंपल सी बात है, मृदु उत्तक होगा, ठीक है, मृदु उत्तक, ठीक है। 10 का सी हो गया। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कुकुरबिट्टा में संवहन पुल होते हैं, कुकुरबिट्टा में संवहन पुल होते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग भी सोच के कमेंट कीजिए कि कौन सा हो सकता है। तो 11 का हम लोग देख लेते हैं। तो कोलेट्रल नहीं होगा, ये बाई कोलेट्रल होगा, हाँ बाई कोलेट्रल होगा, ठीक है। हम लोग तो 11 का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है मरुभिद्र पौधे का लक्षण नहीं है। मरुभिद्र पौधे का लक्षण नहीं है, क्या नहीं होना है, मोटा रंध्र, विकसित जड़, वायु तक, ये सभी मरुभिद्र लक्षण नहीं है। देखिए आप लोग को सिंपल सा आप ये बात समझ सकते हैं कि मरुभिद्र यानी कि मरुभिद्र पौधे उसका क्या लक्षण नहीं है, मोटा रंध्र ये तो होते हैं, विकसित जड़ ये भी होते हैं, वायु तक ये भी होते हैं। तो चलिए हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुभिद्र पौधे का लक्षण नहीं है। देखिए मरुभिद्र जो पौधा होता है ये मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए। मरुभिद्र पौधा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है, आप लोग समझ गए ये बात।
तो मरुभिद्र का पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? मोटा रंध्र, ये तो होते ही हैं, ठीक है। और विकसित जड़, इसके भी विकसित जड़ होते हैं, ठीक है। और अब क्या देख लेते हैं हम लोग, वायु तक इसके लक्षण नहीं है, ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो 12 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वायु तक, ठीक है। मरुभिद्र पौधे का लक्षण क्या नहीं है? वायु तक नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाहनिकाएँ। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? वाहनिकाएँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाए जाते हैं। समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग जान लेते हैं फटाफट से। ऊपरी पामी त्वचा पर नहीं, यहाँ तो नहीं पाए जाते। निचली में, यहाँ भी नहीं। पर्ण मध्योतक में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 का सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग 15 का देख लेते हैं। अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोष को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोष को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फ्रेमेगुलोप्लास्ट, कैंडियोप्लास्ट, आइडियोब्लास्ट। हाँ, इसका 15 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? 15 का आंसर हो जाएगा सी, आइडियोब्लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक संवहन पुल वो है जिसमें, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक संवहन पुल है, ठीक है। मतलब कि पुल जो है उसका क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या उसका मतलब कि बोल सकते हैं परिभाषा है, वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं। फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा होता है। हाँ, यही हमारा सही हो गया। तो 16 का क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधे के फ्लोएम में कमी होती है। एक बीजपत्री पौधे के फ्लोएम में कमी होती है, यानी कि कहाँ की जो जगह है वहाँ फ्लोएम की कमी होती है, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए घुमा के पूछा जा रहा है, आपको ना 2-3 बार पढ़नी है, ठीक है, अच्छे से। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो वहाँ 2-3 बार अच्छे से पढ़नी है, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चालनी नलिकाओं की नहीं, फ्लोएम रिश्तों की नहीं, सहचर कोशिकाओं की नहीं, फ्लोएम मृदुतक की। हाँ चलिए इसमें हो जाएगा। मुझे पता है फ्लोएम में कमी होती है तो फ्लोएम मृदुतक जो होता है, वृक्ष होता है, उसमें ऐसे कमी पाई जाती है। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वाही फ्लोएमी एंडार्क तथा वर्गी संवहन पुल मिलते हैं। संयुक्त वही फ्लोएमी एंडार्क तथा वर्गी यानी कि आपको ओपन लिखा हुआ है, संवहन पुल मिलते हैं। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, द्विबीजपत्री तने में, ठीक है, द्विबीजपत्री तने में हो जाएगा, ठीक है। 18 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत संबंधित है। ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत वो किससे संबंधित है? तो प्रहरो शीर्ष पर, ठीक है, प्रहरो शीर्ष से संबंधित है, प्रहरो शीर्ष से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूल गोप का उद्भव किसे कहते हैं? मूल गोप का उद्भव किसे कहते हैं? तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, गोपक जन। क्या हो जाएगा हमारा? गोपक जन हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं, यानी कि अरीय संवहन पुल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री में पाया जाता है, आप लोग को जैसे द्विबीजपत्री मूल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। तो रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे रहते हैं। मतलब ये वृक्ष पूछ रहा है, कौन ऐसा वृक्ष है जिसमें रंध्रों की संख्या भी कम होती है और ये गड्ढे में धंसी भी रहती है, ठीक है। तो ये भी तो मरुभेदों की होती है। हाँ, ये मरुभेदों की होती है। तो मरुभेदों देख लेते हैं ऑप्शन में हम लोग। हाँ, यहाँ डी है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, 22 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विबीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होती है। द्विबीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होती है। जाइलम की जो परत है वो कहाँ स्थित होती है, ऐसा पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो चलिए हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। कैम्बियम के बाहर नहीं होती है, कैम्बियम के अंदर होती है। कहाँ होती है? कैम्बियम के अंदर होती है, ठीक है। 23 का बी नंबर आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पुराने काष्ठीय ऊतक में गैस विनिमय का मार्ग है। आप लोग देखिए क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग 20 से 25 दिन क्वेश्चन देखनी है, ठीक है। वो आधा घंटा आप टाइम ऐसे भी 10 से 15 मिनट कहीं भी निकाल सकते हैं। वो निकालने से अगर आपका पैरामेडिकल एंट्रेंस जब निकल जाती है तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो आप लोग ना वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराने काष्ठीय ऊतक में गैस विनिमय का मार्ग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, वात रंध्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वात रंध्र हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो एक बीजी पत्री पौधों में ग्राफ्टिंग इस कारण संभव नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या आंसर दिया गया है, इनमें संवहन फूल बिखेरे हुए होते हैं, इनमें समांतर शिलान्यास पाया जाता है, इनके पौधे सके नहीं, ये डी नंबर होगा, ठीक है। इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है, इसमें कैम्बियम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किसमें, एक बीजी पौधों में ग्राफ्टिंग इस कारण संभव नहीं होती है क्योंकि इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है। एक बीजी पत्री जो है इसमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है। ये हम 2-3 क्वेश्चन से आप लोगों को बताते आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग कॉमन क्वेश्चन है, 1-2 बार ही रिपीट हो जाता है, ये एक ही जैसा। वाहिका के ल्यूमन में पेरेनकाइमा की गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि कहलाती है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा, टाइलोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, टाइलोसिस हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है। 27 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए। जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है। जड़ में जो पेरिसाइकिल है वो क्या करता है, जड़ के जो पेरिसाइकिल है वो क्या करता है, पार्श्व जड़ों का निर्माण करता है। वो क्या करता है, पार्श्व जड़ों का निर्माण करता है। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। कौन सा यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। मृदक तक नहीं, इसमें तो मतलब सिर्फ यही नहीं पाए जाते हैं। स्थूल कोण ऊतक, हाँ स्थूल कोण ऊतक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। सहचर कोशिकाएं संबंधित होती है, सहचर कोशिकाएं संबंधित होती है चालनी नालिकाओं से। चालनी नालिकाओं से संबंधित होती है, किससे होती है, चालनी नालिकाओं से संबंधित होते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहिकाएं वाहिकाएं काष्ठ तंतु तथा मृदुतक पाए जाते हैं, मृदुतक पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का आज का क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।